ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने एक बार फिर से बड़ा हमला कर दिया है। रात भर कीव शहर में मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं। रूस के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हो गए हैं। मिसाइल और ड्रोन हमले में कई बिल्डिंग तबाह हो गई हैं। मिसाइल ड्रोन हमले में खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। रूस के हमले में कई कार भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रूस के हमले पर यूक्रेन की वायुसेना का दावा सामने आया। 4 मिसाइल और 50 ड्रोन को मार गिराया है, ये कहा वायुसेना ने। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल के सामने आ रही है। 4 मिसाइल और 50 ड्रोन को मार गिराया, ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। 4 मिसाइल और 50 ड्रोन को मार गिराने का दावा वायुसेना के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। रूस का ये बड़ा हमला देखने को मिला यूक्रेन के ऊपर। रूस ने ये बड़ा हमला किया, तो एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन के ऊपर ये हमला किया है। जहां एक और हमलों को कम करने की बातें चल रही हैं, तो दूसरी ओर रूस का यूक्रेन के ऊपर बड़ा हमला लगातार जारी है। ये बड़ा हमला जो है वो रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के ऊपर किया है। तो बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। 4 मिसाइल और 50 ड्रोन मार गिराने का दावा भी इस बीच किया गया है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, रुख करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या जानकारियां फिलहाल इस पूरे हमले को लेकर मिल पा रही हैं? एक और इस युद्ध को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर रूस अपने हमले और तेज कर रहा है। देखिए अभिषेक, बिल्कुल अगर आप देखें तो रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो खत्म होती नहीं दिख रही है। और ताजा हमलों की अगर बात की जाए तो मल्टीपल अटैक, ड्रोन और मिसाइल अटैक जो है वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक इसमें एक शख्स की मौत हुई है, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई रिहायशी इमारतों को जो है इस बीच इस हमले में नुकसान पहुंचा है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से कुछ मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया गया है, मगर जिस तरीके से रूस ने ये हमला किया है वो अपने आप में बताता है कि रूस कहीं ना कहीं लगातार जो उस पर पाबंदियां लगाने की बात हो रही है या फिर यूएस के स्टेटमेंट रूस को लेकर आ रहे हैं, उसके बाद रूस जो है वो और ज्यादा उग्र हुआ है और उसके साथ साथ यूक्रेन पर हमलों के सिलसिले को तेज किया है। हालांकि अभी जो है इस चीज को लेकर बचाव कार्य चल रहा है। जो लोग इमारतों में थे उसको निकालने का काम जारी है। मगर यकीनन जिस तरीके से ये हमला हुआ है वो अपने आप में बताता है कि कितना ही भयानक मंजर इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो ले चुकी है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर इस पूरी लड़ाई को लेकर बात करें, नेटो की क्या भूमिका आप देख रहे हैं? क्योंकि नेटो ने भी लगातार तमाम कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही, लेकिन दूसरी ओर नेटो के ही कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त रूस से तेल खरीद रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंग में जो हो रहा है उस बीच बातचीत जो चल रही है, उस बातचीत में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो जंगें रुकवाने में माहिर हैं और कई जंगें उन्होंने रुकवाई भी हैं। मगर रशिया और यूक्रेन की जंग के बीच लगातार नाटो कंट्रीज जो कि कहीं ना कहीं यूएस का एक ग्रुप है, वो अगर आप देखें तो वो किसी भी तरह से अभी तक रूस से जंग रोकने के लिए कोई भी बातचीत के सिलसिले में आगे नहीं बढ़े हैं। हालांकि एक बार जब ट्रंप नए नए राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने दोनों के दरमियान बातचीत के सिलसिले को शुरू किया था, मगर उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो बेनतीजा निकला था। क्योंकि जेलेंस्की जो है इस वक्त एडमेंट रहे और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी जिस शर्तों को रूस ने मानने से इनकार कर दिया था। तो पुतिन के इनकार करने के बाद आप देखें तो बातचीत का सिलसिला नहीं हुआ। उसके बाद ट्रंप भी जो है वो जेलेंस्की की भाषा बोलने लगे और उन्होंने भी लगातार यूक्रेन को मदद करना शुरू किया। और उसके बाद नाटो कंट्रीज जो है वो उनके जरिए मदद होती रही और यही वजह है कि आप देखिए मदद मिल रही है। लगातार मिसाइल जो ड्रोन का हमले जारी हैं, लोग हर रोज जो है मारे जा रहे हैं। और बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर स्थितियां जो है बेकाबू होती नजर आ रही हैं। लोगों के मारे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। मोकामा सीट पर इस बार जेडीयू के अनंत कुमार सिंह और आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के बीच कड़ा मुकाबला है। इंडिया